वबरकातुहू फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं फ्रेंड्स। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अपना जो घर का गैस है कनेक्शन वो कैसे हासिल करना है, उसकी एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करनी है। तो पहले तो कुछ दिन ये था कि एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट होती थी, आप स्विगी गैस के ऑफिस में चले जाते थे, लेकिन कुछ अर्सा बाद इन्होंने फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया, उसके बाद फिर दोबारा बंद कर दिया। तो अभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिलसिला अभी दोबारा इसका शुरू है। इसका स्विगी गैस उधर विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है और आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करके आप अपना जो ऑनलाइन कनेक्शन है गैस का वो ख़ुद आप इसको फिल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमने ये एप्लीकेशन जो है कैसे फ़िल करनी है। मैं इसका आपको डिटेल जो है बताऊंगा और फिल करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपने ऑनलाइन अपना जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन है या घर का एप्लीकेशन है गैस का, तो आपने उसको कैसे फिल करना है और कैसे सबमिट करना है ऑनलाइन और कैसे आपको जो है ये सारा प्रोसेस होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम तो स्टार्ट करते हैं। आएँ तो आपने पहले गूगल में जाना है और इसमें लिखना है न्यू स्विगी गैस कनेक्शन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं। पहला ये आता है, अगर आप इसमें चेक करें तो इसमें फ़ीस वगैरह की डिटेल आती है, तो आपने इसको छोड़ देना है। तो आपने जो अगला स्टेप है आपने उसको करना है, ये है न्यू कनेक्शन फॉर, ये वाला जो है न्यू कनेक्शन फॉर डोमेस्टिक गैस कनेक्शन। तो आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको टच करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे नया पेज ओपन होगा तो ये है कि मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ अपने दोनों फिंगर से। यह है कि पहला यह है कि आप, अगर आपके पास एप्लीकेशन है और आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो फिर आप इधर क्लिक करेंगे और इसमें रेफरेंस नंबर जो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, एप्लीकेशन आपने दी होगी, तो आप इधर रेफरेंस नंबर डाल के इसके बाद आपने डालना है कैप्चा कोड। ये जो कैप्चा कोड नीचे नज़र आ रहा है आपने इसको फिल करना है इधर नीचे। तो आपने जो है सबमिट के बटन के ऊपर टच कर देना है। जैसे आप इस सबमिट वाले बटन को टच करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो मालूम हो जाएगा। तो हमने चूँकि नई एप्लीकेशन का प्रोसेस पहले जानना है, नई एप्लीकेशन का प्रोसेस जानने के लिए आपने टू अप्लाई ये वाला जो है चूज़ करना है, टू अप्लाई फॉर ए न्यू कनेक्शन क्लिक हेयर। तो हम इसको क्लिक हेयर को इसको टच करते हैं। जैसे हमने टच किया तो इसका एक नया पेज ओपन हो गया है। जैसे नया पेज ओपन होगा तो हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसका प्रोसेस हम इसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होगा तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो अभी इसमें थोड़ी सी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा कि ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दरख्वास्त जमा कराने से पहले मंदरज़र अमूर का ख्याल रखें। वेबसाइट के ज़रिए दरख्वास्त जमा कराने की सहूलत घरेलू कनेक्शन के लिए, यानी सिर्फ ये घर के ही है और इसका कमर्शियल जो है उसके लिए नहीं है। मसलन कोई होटल वगैरह खोलते हैं या कुछ ऐसा कि इस किस्म का, या कोई आप बिज़नेस करते हैं, उसके लिए नहीं है। सिर्फ उस जगह की दरख्वास्त जमा कराएँ जहाँ गैस की लाइन चालू हालत में हो और आपके घर के सामने मौजूद हो। तो आप उस सूरत में ही सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं या एप्लीकेशन दे सकते हैं जब आपके घर के सामने लाइन डली हुई हो और वो चालू हालत में भी हो, ना कि वो सिर्फ लाइन डाल के चले गए हों और उसमें गैस की सप्लाई ना हो। तो बसूरत दीगर आपकी दरख्वास्त सर्वे के वक्त या उससे पहले ही मुस्तरद हो जाएगी। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सर्वे भी नहीं होगा और मुस्तरद हो जाएगी। जैसे मुस्तरद होगी वजह समझे रिजेक्ट हो गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपना मुकम्मल और दुरुस्त पता दर्ज करें। ये वाज़े ना हो तो घर के नज़दीक मशहूर जगह का नाम ज़रूर लिखें। जब जहाँ पर आप देंगे अपना एड्रेस जो है तो वो किसी फेमस जगह हो, मसलन कोई रेस्टोरेंट मशहूर है, कोई सुपरमार्केट मशहूर है, कोई चीज़ है, कब्रिस्तान नज़दीक है, कोई चीज़ है, या ऐसी कोई फेमस जगह है कि वो इजीली जो है ना आपकी एक्सेस हो सके। और जो आगे जो इसका है पॉइंट वो है अपना दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो आपने अपना जो है ना वो दुरुस्त मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। गलत, नामुकम्मल, गैर वाज़े या बार बार दर्ज किए गए कवायद की सूरत में आपकी दरख्वास्त किसी भी वक्त मुस्तरद की जा सकती। तो ये है कि अगर आप इन असूलों को फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का तरीका यह है कि हम जो ये स्टेरिक वाले हैं ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, जिसके ऊपर ये स्टेरिक रेड कलर का बना होता है, इनको अगर हम फिल करेंगे तो बहुत ईजीली जो है ना वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इसमें पहले ही हमने इसमें देना है अपना नाम, अपना पूरा नाम देना है। इसके अंदर अपना पूरा नाम जो भी होगा
जो भी आपका पूरा नाम होगा इसमें देंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये भी स्टैरिक वाला है, तो इसमें हम देंगे अपना CNAC नंबर, अपना ID कार्ड नंबर इसमें पुट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप इसमें लिखते तो अच्छी बात है, इसके अंदर मोबाइल नंबर अपना डाल दें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मोबाइल नंबर। इसमें देखिए आप CNAC इशू डेट ये लाजिम आएगी आपकी, ठीक है। और इसमें आपकी वल्दियत जो है वो भी मस्ट आएगी, वल्दियत ये भी मस्ट आएगी। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी मस्ट आएगा, ये स्टैरिक का निशान है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसका आप लाइन एड्रेस है, आप इसका एक एड्रेस लिखेंगे, मुकम्मल एड्रेस जो भी कोई होगा आपने एड्रेस देना है। इसके बाद नियर कंज्यूमर नंबर जो आपके साथ, मसलन अगर गैस लाइन चालू है और चालू होने की सूरत में गैस लाइन डली भी हुई है, चालू भी है, तो ज़ाहिरी बात है कि आपके घर के सामने आस-पास आपसे थोड़ा सा दूर 2 मीटर या 5 मीटर या 50 मीटर कुछ भी ऐसे कि अगर आपके उधर नज़दीक कोई भी जो है ना वो लाइन डली हुई है नज़दीक हो जो आपके, और उसका आपने कंज्यूमर नंबर दे देना है। कंज्यूमर नंबर आप उनका जो जिसके घर में गैस हो आप उससे रिक्वेस्ट करके आप उसका नंबर लेकर दे सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट आप सिटी है, सेलेक्ट सिटी आप देख लें इसमें कौन से आ रहे हैं, आप जो आपका एरिया लगता है, विहाड़, योच, कोई भी टैक्सला, रहीम यार खान, सियालकोट, कोई भी जो शहर है, जो शहर है आपने वो शहर आपने पुट करना है। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें है वो नेचुरल गैस रिक्वायर्ड फॉर, यानी आपको जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है या नौयत क्या है और आप ये किसके लिए दे रहे हैं। तो आप इसमें किचन को टिक करेंगे, क्योंकि आप किचन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में चेक करेंगे तो आप किचन ही इसको लिखेंगे और कोई किसी चीज़ को पुट नहीं करेंगे। इसके बाद जनाब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अगर इन केस द प्रीमिसेस इज़ नॉट ओन्ड बाय द एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप किराएदार हैं, तो आप उसके ओनर नहीं हैं तो वो परमिशन लेके फिर आपको इधर वो देना पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो स्टैरिक वाले हैं आप उनको करें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आई हेयर बाई कन्फर्म फर्दर दैट, तो आपने इसको टर्म्स एंड कंडीशन है इनको एग्री करना है। इधर टच करने के बाद जैसे आप टच करेंगे तो ये एग्री की जो पोजीशन है वो आ जाएगी, देख लें ऐसी आ जाएगी। इसके बाद इंटर कैप्चा है, ये कैप्चा जो है आपने देना है 5X75G। आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आ रही, आप देख नहीं सकते, तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। आपने वो नंबर इधर देना है। तो इसके बाद जो आपका हमारा प्रोसेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आपने एक मरतबा फिर गौर से पढ़ना है अपना CNAC नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस, आपने जो टेलीफोन नंबर दिया है, आप ईमेल एड्रेस भी इसमें डाल सकते हैं। बेहतर है ईमेल एड्रेस अभी डाल देंगे तो वो अपडेट होता रहेगा। अगर नहीं होगा तो उसका तरीका कार अलग है, मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है और कैसे उसके अंदर जो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो अपडेट करना है। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और इसके बाद आपने बटन जो है सबमिट का, तो आपने सबमिट वाले बटन को टच करना है और आपका जो एप्लीकेशन है वो सेंड हो जाएगा। और वो सेंड हो जैसे ही होगा तो उसके बाद एप्लीकेशन की जो शेप होती है या उस जिसके ऊपर सारा डाटा पुट होगा वो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। क्योंकि मैंने एप्लीकेशन मैंने इसके जितनी भी सबमिट कर दी है, अभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं एप्लीकेशन नया इख्तियार कर सकूं। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर करके दिखाता। तो ये सारा प्रोसेस जो है आप विद इन 5 to 10 मिनट्स का है। आप इसमें करके एप्लीकेशन खुद बजाते खुद, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप अपनी ये है कि किसी यानी कि ईजी हो के रिलैक्स हो के एप्लीकेशन आप जो है वो फिल कर सकते हैं। किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारे प्रोसेस हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।